नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। दिल्ली एनसीआर में आज से 3 दिन की ऑटो टैक्सी की हड़ताल है। 21 से 23 मई तक थमेंगे ऑटो और कैब के पहिए। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, लोगों को दिक्कत होने वाली है। ईंधन की बढ़ती कीमतों और पुराने किराए के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हड़ताल का आह्वान किया है। किराया बढ़ाए जाने और ऐप आधारित कंपनियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में आज से ऑटो टैक्सी और ऐप आधारित कैब ड्राइवरों की 3 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और दिल्ली चालक शक्ति यूनियन के आह्वान पर यह हड़ताल 21 से 23 मई तक चलेगी। ड्राइवरों का कहना है साफ तौर पर कि सीएनजी और तेल की बढ़ती कीमतों, गाड़ियों की किश्तों और ऐप आधारित कंपनियों के कारण अब 12 घंटे काम करने के बाद भी 500 रुपए बचना मुश्किल हो गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार से जल्द किराया बढ़ाए जाने और महंगाई से राहत देने की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है, 21 से 23 मई तक ऑटो टैक्सी चालकों की हड़ताल है। पहिए थमे रहेंगे, शहर में रफ्तार थमी रहेगी और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सरकार से किराया बढ़ाए जाने की मांग की गई है। ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स ने अपना दर्द बयां किया है, जिसमें उन्होंने कहा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर 3 दिन की हड़ताल का आह्वान हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब खर्चा निकालना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सीएनजी गैस महंगी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद किराया जस का तस बना हुआ है। ऐसे में किराया बढ़े तो जीवन थोड़ा पटरी पर आए। किराया और ऐप दोनों पर सवाल है। उनका कहना है कि अब जो ऐप आधारित सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं, उसकी वजह से ऑटो रिक्शा चालकों को 12-12 घंटे काम करने के बावजूद भी उनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। ऑटो और कैब हड़ताल पर है। 3 दिनों तक ये हड़ताल जारी रहेगी, लेकिन ये भी देखना होगा कि अगर सरकार की तरफ से इस मसले पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता या एंटरटेन नहीं किया जाता इस मसले को, तो यह हड़ताल शायद और भी ज़्यादा लंबी हो सकती है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए आगामी 3 दिन आज को काउंट करते हुए अच्छे नहीं हैं। एक तरफ गर्मी की मार है, दूसरी तरफ ऑटो टैक्सी ड्राइवर बेहाल हैं। वो किराए से परेशान हैं, लोग गर्मी से परेशान हैं। ट्रांसपोर्टर्स की नाराजगी है। 3 और 4 एक्सल वाले बड़े ट्रकों के लिए भी जो दरें हैं वो माननीय नहीं है। प्रतिवर्ष 5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। 16 लाख ट्रक सड़कों पर नहीं उतरेंगे आज। हल्के कमर्शियल वाहनों और 2 एक्सल ग्रीन टैक्स बढ़ाकर अब 2000 प्रति ट्रिप हो गया है। 3 और 4 एक्सल बड़े ट्रकों के लिए तो देखिए ट्रांसपोर्टर्स की नाराजगी किन वजहों से है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारी यूनियन का नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऑटो टैक्सी यूनियन, ठीक है। और हमारी कोई हड़ताल नहीं है। काली पीली टैक्सी प्लस ऑटो मतलब हमारे सामने है। आम बिहार स्टेशन में किसी काली पीली टैक्सी की या ऑटो की कोई हड़ताल नहीं है।
हम ना ही इस हड़ताल में शामिल हैं। ये खाली मतलब ट्रकों की हड़ताल है, हमारी कोई नहीं है। नहीं, पैसे बढ़ने चाहिए, ये तो देखो रेट तो बढ़े हैं, लेकिन इसमें हड़ताल से कोई ना तात्पर्य है ना मतलब हम कर रहे हैं। सरकार से मांग तो सभी करते हैं, नहीं रेट लिस्ट तो लागू होनी चाहिए। सरकार से सभी मांग करते हैं भी जब गैस के भी पैसे बढ़ गए तो मतलब उसके भी बढ़ने चाहिए, मतलब हर चीज़ के पैसे बढ़ रहे हैं, किराया तो बढ़ना ही चाहिए। मेरा नाम नूरपाल सोलंकी है। मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन का सचिव हूँ, दिल्ली प्रदेश से। हमारे यहाँ कोई हड़ताल नहीं है। काली पीली टैक्सी ऑटो सुचारू रूप से चल रहे हैं, ना ही हमारी कोई वो है, ना हम उसका विरोध करते हैं ना समर्थन करते हैं। हम ये जरूर है कि हम किराए की मांग बढ़ाने की मांग जरूर कर रहे हैं, ये मेरा कहना है। हड़ताल पे जा रहे हैं, जैसे ट्रक हुआ, लोडिंग की गाड़ी हुई, वो चीज जा रही है। हमारे यहाँ से कोई नहीं है हड़ताल पे। हाँ, कहाँ जब माल नहीं आएगा तो माल बेचेंगे कहाँ से? जब वहाँ से जब माल नहीं आएगा, गाड़ी नहीं चलेगी तो माल आएगा कैसे मंडी भर में? तो फिर हम तो खाली बैठ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे फिर? हम तो बस जाने की कोशिश ही करेंगे। हम हमारा काम फ्रूट का है, हमारे काम पे बहुत फर्क पड़ जाएगा। बाहर गाड़ी में सारा लोडिंग का ही माल है, सब बाहर से आता है, महाराष्ट्र से आता है, पंजाब से आता है, राजस्थान से आता है, यूपी से आता है। अब ये गाड़ी पीछे से आएंगी नहीं तो दिल्ली में शॉर्ट पड़ सकती है, सब्जी की, फ्रूट की, सब चीज की। और माल बराबर आते रहे, छोड़ते रहे माल को। गाड़ी कच्चे माल की, जैसे सब्जी है, फ्रूट है, ये कच्चा माल है, इसको उन्होंने परमिशन दे दी आने की तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सब्जी फ्रूट पे। और नहीं दी उन लोगों ने, लेकिन नहीं परमिशन तो बहुत फर्क पड़ सकता है। तो आपने देखा, लोगों का दर्द सुना कि किस तरीके से आपको अगर लग रहा है कि सिर्फ लोगों को आपके पास उबर, ओला या फिर अलग अलग भारत टैक्सी, अलग अलग एप्लीकेशंस मौजूद हैं, आप उनसे कहीं भी कैब बुक कर लेंगे, आप चले जाएंगे, तो ये मसला सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये मसला इससे बड़ा है, तस्वीर इससे बड़ी है और इसका इम्पैक्ट भी और बड़ा है। क्यों? क्योंकि महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर सप्लाई नहीं होगी तो डिमांड बढ़ते हुए और कीमतों में भी फर्क नजर आएगा। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। स्तुति जुड़ी हुई है हमारे साथ में, दिल्ली से संवाददाता सहयोगी, और साथ में गाजियाबाद से प्रमोद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दोनों का ही रुख कर लेंगे। स्तुति, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। राजधानी दिल्ली वालों के लिए जो आगामी कह सकते हैं कि 3 से 4 दिन है, वो बहुत ही मुश्किलों भरे रहने वाले हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, सोना खरीदने पर रोक लगा दी गई है, और दूसरी तरफ अब ऑटो रिक्शा चालक भी कह सकते हैं और ट्रक चालक भी हड़ताल पर हैं। ऐसे में सब्जियां नहीं आ पाएंगी, फल नहीं आ पाएंगे, दूध नहीं आ पाएगा, लोग इधर से उधर नहीं जा पाएंगे, सब कुछ रुक जाएगा। स्तुति, आप मुझे सुन पा रही हैं? बोलिए स्तुति। हाँ बिल्कुल पूजा, अगर बात करें तो जिस तरह से ऑटो टैक्सी वालों की जो हड़ताल है वो की गई है, हालांकि उनकी तरफ से आह्वान किया गया कि जब तक किराया नहीं बढ़ाया जाएगा तो 3 दिवसीय जो है ये चक्का जाम रहेगा। यहाँ पर तमाम जो टैक्सी ड्राइवर जो है सभी लोग पहुंचे हुए हैं। सर, क्या आपकी मुख्य मांगे हैं और 3 दिन का आप लोगों ने अभी हड़ताल का जो चक्का जाम की जो आह्वान किया है, आगे की क्या रणनीति? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, ये आह्वान ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो एक संस्था है उनकी तरफ से है। हम लोग समर्थन में है। श्याम सुंदर जी उनके कोऑर्डिनेटर ये पूरी तरीके से बताएंगे, फिर हम आपको। सर, क्या मांगे आज आप लोग रख रहे हैं? क्योंकि और आप लोगों की मेन मांग तो ये कि किराया बढ़ाया जाए, और इसके अलावा क्या मांगे? मैडम, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बैनर तले 21, 22, 23 मई का जो चक्का जाम बुलाया गया है, विशेष करके वो गुड्स व्हीकल्स के लिए बुलाया गया है। तो मैं आपको बता दूं, हमारी मुख्यतः 3 मांगे हैं। अभी हाल ही में CAQM द्वारा हमारा जो एसेंशियल सर्विस पे जो छूट होती थी वो छूट ख़त्म करके वो पूरा पैसा लेना शुरू कर दिया गया है। और जिन गाड़ियों पे पहले 1400 रुपये ले जाता था उसको 2000, 2200, 2300 रुपये कर दिया गया है। दूसरा, यूरो 4 गाड़ियों को ये 1 नवंबर 2026 से बंद करने जा रहे हैं।
तीसरा ये कि BS6 गाड़ियाँ प्रदूषण फ्री हैं, उससे भी इसी से चार्ज लिया जाता है। तो हमारी मुख्यतः 3 मांगे हैं। ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बैनर तले जो दिल्ली NCR की 68 यूनियनों ने मिलकर जो संयुक्त मोर्चा बनाया है, मैं उसका कोऑर्डिनेटर होने के नाते श्याम सुंदर आपको ये बातें रख के बता रहा हूँ। और हमारा चक्का जाम चल रहा है। रात जाने वाली रात 12 बजे से दिल्ली के 38 बॉर्डरों पे हमारी टीमें काम कर रही हैं। 38 बॉर्डरों पे आप लोगों ने गाड़ियां खड़ी की हैं। हालांकि ये 3 दिनीय हड़ताल है, या फिर इससे आगे भी आह्वान करेंगे अगर मांग नहीं मानी जाती? मैडम, अभी ये 3 दिवसीय है, हमारा सांकेतिक तौर पे है। अगर सरकार अभी भी कोई संज्ञान नहीं लेती है तो हम आगे ऑल इंडिया सतह पर लंबे टाइम के लिए जाने पे विचार करेंगे। और लोगों से भी बातचीत करते हैं, कितना असर जो है वो पड़ता है, क्योंकि आप लोग किराया बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं, आज हड़ताल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काम पर भी असर पड़ेगा और लोगों को भी बहुत दिक्कत। मैडम जी देखो, जो हम काम कर रहे हैं, हम तो वैसे ही मर रहे हैं, हमें कोई डेली मर रहे हैं, हमें कोई किराया तो मिल नहीं रहा। वो तो जबरदस्ती गुलामी वाली बात है कि जबरदस्ती कंपनियां गुलामी करवा रही हैं। CNG पेट्रोल डीजल के इतने रेट बढ़ गए, उस हिसाब से हमारा किराया बढ़ा नहीं है। तो हम तो सरकार से ये अनुरोध करते हैं हमारा किराया कम से कम बढ़ाया जाए। और इसके अलावा क्या मांगे आप रख रहे हैं? जैसे कई लोगों का ये भी कहना है कि ऑटो के जो किराया है, जब वो ऑनलाइन बुक करते तो ज्यादा आता है और टैक्सी का कम है, तो कहीं ना कहीं ऑटो वालों का जो काम है वो भी मंदा पड़ रहा है। बिल्कुल मैम, जब ऑटो सस्ते में, ऑटो का किराया हाई रहेगा, टैक्सी सस्ते मिलेगी, तो कस्टमर जो है टैक्सी बुक कर रहा है ना, उसे सुविधा, वहाँ सर्विस भी मिल रही, AC भी मिल रही फ्री की। और ऑटो को कोई बुक करता नहीं है। ऑटो वाले बेचारे, फिर उन्हें बुकिंग नहीं आती, वो वैसे ही मर रहे हैं। जनता को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन जो है टैक्सी की हड़ताल रहेगी और ऑटो की हड़ताल रहेगी, तो लोगों को इधर से उधर जाने के लिए, तो क्या आप लोगों की सरकार से क्या मेन मांग है? मैम, मेरी मेन मांग यही है, हमारा किराया, जो जनता को भी परेशानी ना हो, जो हमारी महंगाई के हिसाब से पेट्रोल डीजल हो। उम्मीद है कि 3 दिन में ये जो है समाधान हो पाएगा, या फिर 3 दिन ही सरकार पर दबाव बनाने के लिए चुनेंगे? मैडम जी, दबाव है। संपूर्ण भाषा में दबाव है। 3 दिन का सांकेतिक, सरकार अगर सुन लेती है तो ठीक है, नहीं तो ये आगे बढ़ जाएगा। इससे आगे भी हड़ताल की जाएगी? बिल्कुल, ये कंटिन्यू करेगी। और मैं आपको बता दूं, जब तक दिल्ली की जनता, देखिए, कल जब हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने ये बात कही थी कि सरकार की तरफ से अभी इस हड़ताल को नोटिफाई नहीं किया गया है, और ये हड़ताल पहली बार नहीं है, ये हड़ताल कई बार कर चुके हैं यूनियन वाले, लेकिन उसके बावजूद किरायों में इजाफा नहीं किया गया। सरकार की तरफ से इन हड़तालों को एड्रेस नहीं किया गया है, तो इस बार ऐसा क्या कर रहे हैं वो कि इनकी हड़ताल एड्रेस हो जाएगी? अगर बात करें तो आप लोग पहले सरकार को जो है आपकी तरफ से कहा गया कि LG साहब को भी नोटिस दिया गया है, और पहले भी आप लोग हड़ताल का आह्वान कर चुके हैं। क्या इस बार आपको लगता है कि सरकार आपकी समस्या को जो है सुनेगी पूरी तरह से, और ऐसा क्या कर रहे हैं? सरकार से कोई बातचीत नहीं, सरकार से आज 1 बजे का आया हुआ है तानाशाह सरकार है। देखते हैं क्या बात होती है, हमारे बड़े अधिकारी जाएंगे बात करने के लिए। अगर कोई समाधान निकलता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। आगे भी हड़ताल करेंगे? बिल्कुल, अनिश्चितकालीन। कितना असर जो है वो पड़ा है, क्योंकि एक तरफ तो महंगाई जो है चरम पर बढ़ रही, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है आप लोग हड़ताल भी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग कहना किराया बढ़ाया जाए। कितनी मांग है, कितना रुपया जो है प्रति किलोमीटर बढ़ाया जाए? कम से 20 से ऊपर ही होना चाहिए हमारा किराया, जब हमारा सर्वाइव हो पाएगा परिवार का। नहीं तो हम डेली तो मर ही रहे हैं, और 3 दिन हड़ताल भी है हमारी, चलती रहेगी। अभी कितना आपको मिलता है? अभी तो वही मिल रहा है, 8 से 9 रुपए 10 रुपए किलोमीटर के रेंज में मिल रहा है। इससे हमारा गुजारा तो हो नहीं पा रहा, ना बच्चों का फीस दे पा रहे हैं, न गाड़ी की सर्विस हो पा रही, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कम 12 से 13 रुपए किलोमीटर खर्चा आ रहा है, ऐसे कुछ नहीं हो पा रहा हमारा। देखो, मेन समस्या क्या है कि मेन समस्या ये है कि मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, मेरा किराया तो है कम, ठीक है, ऐप में कम दिखाता है, ज्यादा दिखाता है, सॉरी, टैक्सी में कम दिखाता है, तो सवारी टैक्सी में चली है, ऑटो वाले तो बेचारे भूखे मरे जा रहे हैं। अब इसमें कहावत हो जाती है कि अगर शेर को घास और बकरे को अगर मांस देंगे तो दोनों मर जाएंगे, तो टैक्सी वाला भी मर रहा है और ऑटो वाला भी मर रहा है। आप लोगों को सवारी नहीं मिल रही है और इन लोगों को किराया नहीं मिल रहा है। हम किराया नहीं मिल रहा है, इनको सवारी नहीं मिल रही, हमको किराया नहीं मिल रहा, और हम तो फ्री में चल रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए, हम तो कह रहे हैं सरकार से हमारी गाड़ी ले ले। चलिए, बहुत शुक्रिया स्तुति हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए ग्राउंड जीरो से। तो आपने जाना कितनी बड़ी समस्या में घिरे हुए हैं ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स। गाजियाबाद से प्रमोद भी हालांकि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है।